नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। आज हम बात करने वाले हैं कल की यानी कि 20 तारीख की सबसे बड़ी खबर की। और वो सबसे बड़ी खबर ये थी कि हजारों छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और उन्होंने संसद तक मार्च किया, अपना प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर के। और तमाम तरह की तस्वीरें भी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी। मगर इन सब के बीच में सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के। आज अगली सुबह हमारे हाथों में ये तमाम देश के बड़े अखबार हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि अखबारों में इस खबर को कितनी जगह मिली है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, हिंदुस्तान अखबार है हमारे पास। हिंदुस्तान अखबार के सबसे पहले पन्ने पर एक विज्ञापन छपा हुआ है। ये कोचिंग क्लास का विज्ञापन है। उसके बाद जब हम ये पन्ना पलटते हैं तो दूसरा पन्ना भी विज्ञापन से ही भरा हुआ है। उसके बाद ये तीसरा पन्ना है जहां से खबरें शुरू हो रही हैं। आप देखिए, तीसरे पन्ने पर भी इस खबर की कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये नहीं बताया गया कि देश की राजधानी दिल्ली में हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर के इकट्ठा हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया, उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। ये खबर इस अखबार के तीसरे पेज पर भी नहीं है। अगला अखबार हमारे पास दैनिक भास्कर है और भास्कर के इस पहले पेज पर भी आप देखिए कि एक कोचिंग संस्थान का विज्ञापन है। जब इस पेज को हम पलटते हैं तो यहाँ से खबरों की शुरुआत होती है और हम इसको पहला पेज मान करके चलते हैं। इस पेज पर भी कहीं भी आपको छात्रों से जुड़ी वो खबर नजर नहीं आएगी कि किस तरीके से छात्रों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियां भांजी, किस तरीके से हजारों छात्र एक जगह देश की राजधानी दिल्ली में इकट्ठा होकर के शिक्षा को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। ये खबर गायब है दैनिक भास्कर के पहले पेज से। उसके बाद हम दैनिक जागरण उठाते हैं। दैनिक जागरण में भी पहले पेज पर एक कोचिंग संस्थान का विज्ञापन लगा हुआ है। इस पेज को जब हम पलटते हैं तो उसके बाद एक मोबाइल कंपनी का विज्ञापन है। उसके बाद यहाँ से खबरों की शुरुआत होती है। ये दैनिक जागरण का वो पेज है जहाँ से खबरों की शुरुआत होती है। कहीं भी वो खबर नहीं है, छात्रों से जुड़ी कोई बात इस पेज पर नहीं लिखी गई है जहाँ से दैनिक जागरण खबरों को शुरू कर रहा है। आप समझिए कि हम कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी घटना जो कल की रही उसकी चर्चा किसी भी हिंदी अखबार के जो अब तक हमने दिखाई है उसके पहले पेज पर कोई चर्चा उसकी नहीं है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस बात को स्वीकार कर रहा है कि 12 सालों के शासन में जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है केंद्र में, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये प्रदर्शन है। चलिए अगला अखबार हम उठाते हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर के पहले पेज पर भी विज्ञापन है कोचिंग संस्थान का। चलिए अगला पन्ना पलटते हैं। हाँ, इस पर ये खबर है। खबर क्या प्रभात खबर में छापी है? सुबह शाह से मिले धर्मेंद्र प्रधान, दोपहर को सीजेपी ने नड्डा को सौंपा मांग पत्र, आश्वासन के बाद फिलहाल थमा प्रदर्शन। हिंदी अखबारों में एकमात्र प्रभात खबर ने इस खबर को प्राथमिकता दी है और अपने पहले पेज पर यानी कि जहां से खबरों की शुरुआत होती है वहां पर इस खबर को सबसे ऊपर में लगाया है। बाजाबता तस्वीर भी लगाई है जिसमें एक व्यक्ति आपको नजर आ रहा है जो खून से लथपथ है। इसकी तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी कि पुलिस के डंडे से इसके सिर पर चोट आई थी और ऑन कैमरा बार बार आकर के ये अपनी मांग रख रहा था। अब हमारे हाथ में ये दो अंग्रेजी के अखबार हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपने पहले पेज पर जहां से खबरों की शुरुआत होती है इस खबर को जगह दी है। उसके अलावा हमारे पास ये इंडियन एक्सप्रेस है। इंडियन एक्सप्रेस ने बाजाबता वो तस्वीर छापी है जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से प्रोटेस्ट में पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भांजी थी। तो अंग्रेजी अखबारों में जगह मिली है इस खबर को, मगर तमाम जो हिंदी अखबार हैं, एक प्रभात खबर को हम छोड़ दे तो तमाम जो बड़े हिंदी के अखबार हैं, वो हिंदुस्तान हो, दैनिक भास्कर हो या दैनिक जागरण हो,
इनके पहले पेज पर यह खबर नजर नहीं आ रही है। कल जो तमाम तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर देखी, मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रवैया देखा, इससे उनकी कार्यशैली पर तो सवाल खड़े हो ही रहे थे और साथ साथ उसके अगली सुबह इन अखबारों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।